नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा के लिए कल से जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था एडमिशन के लिए, उसका जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए कल एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी कैटेगरी को आना है उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और कल 19 जून है, 19 जून को 3 स्लॉट दिए गए हैं। उन 3 स्लॉट में आपको आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आना रहेगा। आपका जो फाइनली परसेंटेज है, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसके अंदर दिया हुआ है फाइनल परसेंटेज, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कल आना रहेगा। कल यानी कि 19 जून वेडनेसडे बुधवार को सुबह 8 बजे का जो स्लॉट है उसके अंदर जिस भी स्टूडेंट्स के परसेंटेज 80 और उससे ज़्यादा है तो उनको सुबह 8 बजे एमकॉम बिल्डिंग पर रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद में जो सेकेंड स्लॉट है वो 11 बजे का है सुबह। जिस भी स्टूडेंट्स के परसेंटेज 75 टू 79 यानी कि 75 से 79 के बीच में है, उनको कल रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पे सुबह 11 बजे। उसके बाद में थर्ड और जो लास्ट स्लॉट है वो है दोपहर के 2 बजे। जिस भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज 70 टू 74 यानी 70 से 74 के बीच में है, उन सभी को कल 2 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर जनरल कैटेगरी भी आ गए, एससी एसटी भी आ गए, ओबीसी भी आ गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स आ गए। उन सभी को इन परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो टाइम और स्लॉट दिया हुआ है उस टाइमिंग पर आ जाना रहेगा। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके आना रहेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जिकास का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके आना रहेगा। जिकास के एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आप सभी का जो रिजल्ट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिल चुकी है तो वो आप लेके आना, अदरवाइज ऑनलाइन लेके आना, और उसकी दो जेरोक्स कॉपी। और साथ में थर्ड ईयर बीकॉम की तो अभी जो मार्कशीट है वो नहीं आई है, तो उसकी जो रिजल्ट की जेरोक्स कॉपी है वो लेके आना आप सब लोग। मैं आपको यहाँ पर क्लियर टू कट बता दे रहा हूँ। तो जेरोक्स कॉपी और जो रिजल्ट है वो आपको साथ में लाना रहेगा, और जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो आधार कार्ड है वो। और उसके साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो भी कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी है, तो उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसकी 2 जेरॉक्स कॉपी, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट वो आपको लाना होगा, साथ में उसकी जेरॉक्स कॉपी लानी होगी 2। और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको ओबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ कंपलसरी आपको लानी होगी, ओरिजिनल और उसके 2 जेरॉक्स कॉपी। और साथ साथ में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो भी लाना होगा ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ओरिजिनल और 2 जेरॉक्स कॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट है कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो और उसकी 2 जेरॉक्स कॉपी लेके आनी रहेगी। बस इतने ही डॉक्यूमेंट लेके आना है। आपका अगर थैलेसीमिया का रिपोर्ट नहीं हुआ है तो एमकॉम बिल्डिंग, मास्टर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग पर कल वो भी किया जाएगा। एमकॉम बिल्डिंग पर आपको थैलेसीमिया का रिपोर्ट कराना होगा। थैलेसीमिया का जो रिपोर्ट होता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होता है, उसके बिना आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा। उसका चार्ज 200 रुपीज़ है, तो जिसने भी नहीं कराया हो वो अलग से लेके आना। और ऑन द स्पॉट आपका यहाँ से थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो निकल जाएगा और उसकी रिसिप्ट आपको दी जाएगी और रिसिप्ट वैलिड रहेगी। तो कल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस हिसाब से रहेगा, तो आप सब आना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर एमकॉम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कहीं भी स्किप करते हो तो लिमिटेड सीट होती है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, वो आपके हाथ से चली जाएगी। दूसरी बात कि आपको जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन चाहिए तो उस डिपार्टमेंट में एडमिशन आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, अगर आपके परसेंटेज एलिजिबल होंगे तब आपको मिल जाएगा। कल यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने परसेंटेज पर कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगा। तो कल सब आप लोग आपके स्लॉट में जो टाइमिंग दिया हुआ है विथ डॉक्यूमेंट आप लोग रिपोर्ट करना। एमकॉम बिल्डिंग जहाँ पर मैं खड़ा हूँ गर्ल्स कॉलेज के बाजू में आया हुआ है, फतेहगंज ब्रिज। नमस्कार।